हेलो फ्रेंड्स। तो आज का टॉपिक है बेसिकली डाउन पेमेंट कॉन्फ़िगरेशन। तो अभी हम करेंगे वेंडर के लिए। तो वेंडर के लिए हम टी कोड यूज़ करेंगे FBKP, देन डाउन पेमेंट रिक्वेस्ट, देन पोस्ट वेंडर डाउन पेमेंट, देन क्लियर वेंडर आइटम, दिस वन। तो बेसिकली इसमें हमें जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है कि हम डाउन पेमेंट रिक्वेस्ट को F110 में पिक कराएं। तो मैं आज उसी की कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगा। तो FBKP जो होता है इसमें सारे के सारे की कोड्स यूज़ होते हैं। ऑटोमेटिक पोस्टिंग, स्पेशल GL पोस्टिंग की, डॉक्यूमेंट टाइप, क्लियरिंग प्रोसीजर, फिजिकल ईयर वेरिएंट, फिजिकल स्टेटस ग्रुप। तो अभी हमें जो देखना है वो देखना है स्पेशल GL। तो इसमें हमें वेंडर और कस्टमर दोनों के सबके मिलेंगे। तो D भी आ रहा है इसमें, डाउन करेंगे तो K भी आ रहा है। हाउएवर हम जो यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे दिस वन। तो ये K है। तो इसमें ये ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो मैं एक इसी में से एडिट करके दिखाऊंगा। तो जब हम क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे स्पेशल GL इंडिकेटर पूछता है। तो सपोज़ इसको 1 दे देते हैं। 1 में हम कहते हैं ADB एडवांस सिक्योरिटी। तो ये आ गया। देन इसमें टारगेट पूछता है। टारगेट कुछ नहीं रखना, डाउन पेमेंट आ गया, डाउन पेमेंट एंड डाउन पेमेंट रिक्वेस्ट। देन जस्ट गो टू अकाउंट्स, यस, देन अपना चार्ट ऑफ अकाउंट, देन रिकन्सिलेशन अकाउंट, देन अपना सिक्योरिटी डिपॉजिट वाला अकाउंट कोई बना हुआ नहीं है तो यही ले लेते हैं, एडवांस अकाउंट, देन रिकन्सिलेशन अकाउंट। ये डिपेंड करेगा, अगर वेंडर में ये नहीं डाला होगा तो ये मिसमैच कर देगा, तो इसीलिए हम यहाँ पे ये भी डाल देते हैं और ये भी डाल देते हैं, देन सेव। तो ये हमारा 1 एडवांस सिक्योरिटी क्रिएट हो गया। तो हम यहाँ से जाके देखते हैं तो यहाँ पे भी वही दिखाएगा। अगर मैं K पे आता हूँ, 1 एडवांस सिक्योरिटी क्रिएटेड हो गया। एक बार आपको GL की सेटिंग भी दिखा देता हूँ इसकी, क्योंकि GL में ओपन आइटम एडवांस अकाउंट। तो GL में यहाँ पे हमें रिकन्सिलेशन अकाउंट लेना होता है एंड देन यहाँ पे वेंडर लेना होता है, तो तभी वो वर्क करेगा। अगर हम यहाँ पे नहीं लेंगे तो वो वर्क नहीं करेगा। और एक और सेटिंग होती है इसकी। अब जो डाउन पेमेंट रिक्वेस्ट है, मुझे यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में जाके यहाँ पे इसको इंक्लूड करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे इंक्लूड नहीं करूँगा तो ये मुझे अलाउ नहीं करेगा। अब मुझे अलाउ करेगा। या मैं एक बार करके दिखाऊं? चलो एक बार करके दिखाता हूँ कि क्या एरर देता है ये। डाउन पेमेंट रिक्वेस्ट, सी स्पेशल GL इंडिकेटर 1 इज़ नॉट डिफाइंड फॉर डाउन पेमेंट। अब बैक करते हैं। अब दोबारा अपना इस टेबल पे चलते हैं, F पे क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टीज़, यहाँ पे 1। जो F और P होता है हम उसे चेंज नहीं कर सकते। F का मतलब होता है डाउन पेमेंट रिक्वेस्ट एंड P का मतलब होता है डाउन पेमेंट। देन अब रिक्वेस्ट रेज करते हैं, सी देखा आपने, ये अपने आप ओपन हो गया। तो इसको पेमेंट मेथड अपना T ले लेते हैं, सेव। तो हमारा डॉक्यूमेंट, एडवांस डॉक्यूमेंट रेफरेंस रिक्वेस्ट जनरेट हो गई। अब मैं इसकी F110 की सेटिंग दिखाता हूँ कि जहाँ पे हमें इसको
पिक करना होता है। अगर मैं अभी चलाऊँगा तो वो पिक नहीं करेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन होता है, हमें यहाँ पे ऐड करना होता है इसको, स्पेशल जीएल इंडिकेट ट्रांजैक्शन टू बी पेड। तो जब तक मैं यहाँ पे वो इंडिकेटर नहीं डालूंगा तब तक F110 में पिक नहीं करेगा। तो जैसे ही मैं इसको यहाँ पे डालूंगा ये पिक करना शुरू कर देगा। तो यही मेजर सेटिंग होती है बेसिकली पिक कराने के लिए। तो ये वाला वाउचर था जो हमने आज डाला है, बट ये रेड क्यों दिखा रहा है ये देखना पड़ेगा एक बार। एक बार इसको ब्लॉक करके देखते हैं। पेमेंट मेथड टी इज़ नॉट वैलिड पेमेंट प्रोसीजर। एक काम करते हैं, इस प्रपोज़ल को तो सबसे पहले करते हैं डिलीट, एडिट प्रपोज़ल डिलीट, देन एक नया प्रपोज़ल बनाते हैं ADV2 पैरामीटर। अब हमें उसकी एरर फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे अपने एडिशनल लॉग में पेमेंट मेथड सिलेक्शन इन ऑल केसेस। तो ये वाला बेसिकली ये मेथड इसलिए यूज़ करते हैं हम लोग ताकि हम देख सकें कि कहाँ पे एग्जैक्टली एरर आ रही है, उसका इशू क्या है। वैसे देखेंगे तो वैसे वो खाली यही दिखाता है कि पेमेंट वेरिएंट इज़ नॉट वैलिड, पेमेंट मेथड इज़ नॉट वैलिड। प्रपोजल क्रिएटेड, तो इसमें इसने दिखाया है कि स्ट्रीट और पीओ नंबर एम्प्टी है। तो अब हम चलते हैं अपना FK02 में, वेंडर खोलते हैं अपना एड्रेस, तो पीओ नंबर और स्ट्रीट मैंडेटरी है, स्ट्रीट डाल देते हैं 19 सिटी दिल्ली, सेव करते हैं। तो डेटा सेव हो गया, इसको क्लोज करते हैं। नो, F110। अब दोबारा प्रपोजल डिलीट करेंगे एक बार, देन अब प्रपोजल रन करेंगे। देन प्रपोजल चेक करते हैं,
तो प्रपोजल अपना ग्रीन हो गया। अब इसका एरर चेक करने के लिए एडिशनल लॉग ऑन है। एक बार प्रपोजल में चेक करते हैं। पेमेंट मेथड इज permitted information payment not possible because of reported error। क्या एरर दिया इसने? For currency INR 00 days are planned, house bank selected, स्पेशल GLF इज़ ओनली परमिटेड फॉर स्टैटिस्टिकल पोस्टिंग। ठीक है, तो हम ये कर भी नहीं रहे थे, हमने वहाँ पे 2 लिया था अपना, तो 2 को प्रोसेस करते हैं एक बार। प्रपोजल ये हमने लिया था, बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे स्पेशल GL इंडिकेटर आ रहा है। देन पेमेंट रन, तो 1 जनरेट हो गई है हमारी पेमेंट, तो पेमेंट हमारी जनरेट हो गई है F110 से। अब एक बार FBL1N में चलते हैं। ओपन आइटम, नोटेड आइटम, ओपन आइटम में चलाते हैं, तो ये हमारा असाइनमेंट नंबर आ रहा है ओपन आइटम में ZP। तो ये हमारा ओपन आइटम है, ये हमारा क्रिएट हो गया। यहाँ पे F110 से डाउन पेमेंट रिक्वेस्ट प्रोसेस हमने कर दी। अब सपोज़ मुझे यही डाउन पेमेंट विदाउट इसके प्रोसेस करनी है F110 के, तो हम यूज़ करेंगे F-48। कुछ नहीं लेंगे, वेंडर कोड अपना 60, स्पेशल GL इंडिकेटर 1, देन 1003। बैंक अकाउंट एक बार ले लेते हैं अपना यहाँ से, बैंक अकाउंट 1 लाख, देन ड्यू ऑन 25 जून, पेमेंट मेथड T, कोई दिक्कत नहीं है। पोस्टेड इन कंपनी कोड, तो ये डायरेक्ट पोस्ट हो गई। तो एक बार इसकी अकाउंटिंग एंट्री भी चेक कर लेते हैं, FBL1N। तो ये भी इसने 4004, तो ये हमारी अकाउंटिंग एंट्री पोस्ट हो गई यहाँ से। अब मुझे एक एंट्री मैनुअल डालता हूँ इसमें, $60 से डालेंगे एंट्री, अब एक जो हम लोगों को क्लियरिंग करनी है। अब सपोज 1.5 डालते हैं इसमें एक बार, अपना कोई भी एक एक्सपेंस अकाउंट ले लेंगे, एडमिन एक्सपेंस स्टार। देखा सिस्टम दिखा रहा है 2 लाख INR एडवांस सिक्योरिटी एग्जिस्ट, तो सिस्टम वार्निंग देता है मैसेज करते हुए पोस्ट। अब हमने इसको पोस्ट कर दिया, बाहर आते हैं। F-44 यूज़ करेंगे, यहाँ पे अपना अकाउंट लेंगे, $61, तो ये हमारा आ गया।
यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने एक इनवॉइस बुक किया था, तो ये आ गया हमारा। देन गो टू पार्शियल पेमेंट, देन इसको डीसेलेक्ट कर देंगे, इसको लेंगे, इसको डीसेलेक्ट कर देंगे और यहाँ पे अमाउंट डालेंगे। तो यहाँ पे हमारा 0 हो गया। देन सेव, हमारा डॉक्यूमेंट नंबर जनरेट हो गया। अब चलते हैं FBL1N में, तो हमारा ओपन आइटम 50,000 रह गया। एक लाख हमने F110 से पेमेंट बनाई थी, 1,00,000 की पेमेंट हमने मैनुअल बनाई थी, मैनुअल डाउन पेमेंट डायरेक्टली बैंक से, और 1.5 लाख रुपए अप्लाई कर दिए थे। 1.5 लाख का इन्वॉइस डाला था, सॉरी,